हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अवधपुरी हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर की वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं संबंधित समस्त समस्याओं को देखा गया। आज के दिन 100 रुपये में कार्ड बनाया गया, जो कि कई महिलाओं मरीजों ने बनवाया, जिसके द्वारा कार्ड धारक को आजीवन फीस 150 रुपये के स्थान पर मात्र 50 रुपये ही लगेगा। हमारे न्यूज़ चैनल को अवधपुरी हॉस्पिटल के प्रबंधक श्री DK सिंह ने बताया, महिलाओं संबंधित सभी समस्याओं व फाइलेरिया पथरी की समस्या का इलाज चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा व दवाई भी फ्री दी जाएगी। जी सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया है? 2 अक्टूबर 1915 में इसका उद्घाटन हुआ था इस हॉस्पिटल में। उसी उपलक्ष्य में हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग एक वार्षिक कैंप लगाते हैं, जिसमें फ्री चेकअप होता है, जांचें सारी फ्री होती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं सारे, जैसे गायनी की बैठी हैं, डॉक्टर साहब डेंटल के बैठे हैं, सब फिजिशियन हैं, आँख वाले बैठे हैं, सारे लोगों का ये फ्री चिकित्सा शिविर लगता है। इस दिन सुविधाएं हम देते हैं कि जैसे एक कार्ड बनवाते हैं, उस कार्ड को अगर बना लें, जिस डॉक्टर की जितनी भी फीस रहेगी, अगर वो कार्ड रहेगा उसके पास, तो आजीवन उसको सिर्फ 50 रुपये में देखा जाएगा। और आज के दिन जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑपरेशन सुविधा जो होगी, वो 12,000 में उसको सारी दवा सहित आज के दिन पे ये हम गरीबों के लिए स्पेशली करे हैं कि जो कहीं अपने किसी कमी के कारण नहीं इलाज करा पाते हैं, ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, उनको हम ये सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं आज के दिन। सर, ये कौन सा हॉस्पिटल है? अवधपुरी हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर ये अवधपुरी कॉलोनी में है। ये LIC ऑफिस के सामने पड़ता है, बेनी। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के बाल गंगाधर तिलक वार्ड नंबर 35 में पार्षद नौशाद अंसारी द्वारा इस वार्ड में सिविल लाइन का कार्य कराया जा रहा है। इसमें जल निगम बोर्ड द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। पार्षद नौशाद अंसारी के अथक प्रयास से किया जा रहा है। पार्षद नौशाद अंसारी ने सिटी मोड से वार्ता में बताया कि वार्ड में जल भराव की समस्या आती थी, लेकिन पार्षद नौशाद अंसारी ने इस वार्ड के हर गली मोहल्ले में विकास का कार्य कराया है। इसी क्रम में वार्ड वासियों की आम समस्याओं का निस्तारण के लिए नौशाद अंसारी हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी इसी क्रम में बेनीगंज के वार्ड में जल निगम बोर्ड द्वारा सिविल लाइन का कार्य हो रहा है। ये वार्ड बाल गंगाधर तिलक है, वार्ड का पार्षद नौशाद अंसारी, और ये काम चल रहा है, जल निगम में चल रहा है, और ये सिविल लाइन का काम चल रहा है, जिससे जल भराव की समस्या जो है, जो हमेशा बनी रहती है क्षेत्रों में, तो समस्या दूर हो जाएगी। और कहीं भी हुआ आपके वार्ड में? ये हमारे वार्ड में जो ITI के सामने से काम स्टार्ट हुआ है, और ये रोड भी बनने वाली है, इस वजह से इस कांग्रेस में सिविल लाइन का काम चालू कराया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास पर 2 संदिग्ध व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो वही तपस्वी छावनी पर महंत परमहंस दास की सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया है। हमले को लेकर तपस्वी छावनी के परमहंस दास का आरोप है कि आए हमारे पास फोटो खिंचवाने के लिए नजदीक आने लगे तो वहां बैठे उनके समर्थक ने उन्हें दूर हटा दिया और बाहर जाने लगा। इस दौरान एक व्यक्ति से चाकू छूट गया तो बाहर बैठे सुरक्षाकर्मियों से जांच की बात हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जिसमें एक मुस्लिम भी है। तो वही अयोध्या SP सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक आज महंत परमहंस दास से मिलने के लिए सुबह से ही लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त तैनात है। देर शाम 2 लोग आए और फोटो खिंचाने की बात करने लगे, तो जिसका महंत ने विरोध किया और पहले से ही मौजूद सुरक्षा कर्मियों से जांच की बात कही। इसको लेकर तत्काल उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया है और जो भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो अब हमसे अभी कोई बात ही नहीं हो पाई है,
और हमने कहा कि आप हमसे अगर फोर्सली हमको आप रोकना चाहोगे तो आप एक दिन बंद कर सकते हो, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, जब भी आप छोड़ोगे उसी समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा। हम बात से अपने जो है अडिग हैं। हमारे लिए वही 2 अक्टूबर वही 12 बजे का समय होगा जिस समय ये नज़रबंद से हमें मुक्त करेंगे। और या तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने कोई ठोस आश्वासन हमें मिले, और नहीं मिलता है तो मैं समझूंगा कि लोगों को एकजुट करने के लिए हमारा जो प्राण जाएगा, 100 करोड़ हिंदू जाग करके जब रोड पर उतर आएगा तब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अगर जीते जी नहीं तो मेरी श्रद्धांजलि में मरने के बाद होगा, लेकिन मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा और मोदी जी ही करेंगे। जैसे आज का समय आपने दिया था 12 बजे, वो तो निकल गया है, अब आप आगे के क्या ऐलान है? अब आज तो प्रशासन ने हमारा 12 बजा दिया है, हमारा 12 नहीं बजा है। अब हमारा 12 तब बजेगा जब प्रशासन हमको छूट देगा, और जिस समय प्रशासन छूट देगा उस समय हमारा 12 बजेगा। हम अपने बात पर अटल हैं और अटल रहेंगे। अयोध्या में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बस स्टेशन के सामने गांधी पार्क में जिला प्रशासन द्वारा विकासात्मक आकर्षक प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया, जिसका उद्घाटन डीएम अनुज कुमार झा द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान पार्क में स्थित गांधी जी के मूर्ति पर डीएम और सभी अधिकारी व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डीएम अनुज झा ने कहा कि सभी लोग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर चल रही योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के साथ योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। डीएम व मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रदर्शनी स्टॉलों को अवलोकन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, पशुपालन आदि विभागों ने प्रदर्शनी में अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। गांधी जी के और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पे मैं अपने पूरे टीम को, पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पूरे जनपद के सभी राजकीय भवनों पे सुबह आज झंडा फहराया गया राष्ट्रीय पर्व होने के नाते। साथ ही सभी कार्यालयों में बापू को और शास्त्री जी को माल्यार्पण करके पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी गई, और साथ ही अन्य और भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित है। जैसे यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी जो है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ग्रामोद्योग की यूनिट्स हैं, हमारी जो विभिन्न इस तरह के डिपार्टमेंट हैं जो ग्राम विकास से संबंधित हैं, जो जैसे मत्स्य पालन की है, डूडा की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हैं, तो उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। अभी बिसुई नदी के किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो इस तरह के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यह राष्ट्रीय पर्व बहुत ही धूमधाम से जनपद में मनाया जा रहा है। राजकीय श्रीराम हॉस्पिटल अयोध्या में आज 2 अक्टूबर के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आज के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर वेद प्रकाश, एक्स-रे टेक्नीशियन संघ के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी वाईपी सिंह आदि के द्वारा महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन व याद किया गया। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि आज के युवाओं को महात्मा गांधी व शास्त्री के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर मिथिलेश भारती, डॉक्टर आदित्य प्रकाश, बबलू भाई, शिशिर, पवनधर द्विवेदी, नर्स सिस्टर संगीता, जूही, अर्चना, अनीता, साधना, रामसागर व राम सजीवन भाई व सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अफाक भोलू भाई व सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव यादव सहित सब स्टाफ आदि उपस्थित रहे। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला का मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट बनाए जाने की प्रक्रिया देर रात्रि से शुरू कर दिया गया है। इस मंदिर निर्माण के लिए बने फाउंडेशन पर 15 ब्लॉक बनाए जाने के साथ एक न्यूनतम तापमान में तैयार किए जा रहे मसाले से भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि रात में ही मसाले की भराई का कार्य किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण के लिए अप्रैल से पत्थरों को लगाए जाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मंदिर निर्माण के फाउंडेशन को तैयार करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर 40 फुट गहरे नींव भराई के बाद 1.50 मीटर ऊंचे राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है,
जिसे अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा, तो वही नवंबर माह से प्लिंथ निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसे 4 माह में पूरा करने का दावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया है, जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। वही राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का कहना है कि फाउंडेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। कल रात्रि को से 8 बजे शुरू किया गया है। बहुत बड़ी मशीनें आई हुई हैं और उन्होंने लगभग 10 घंटे में 285 घन मीटर कंक्रीटिंग कर दिया है। कहा कि हर चीज ऑटोमेटिक है। सामान्यतः 10 मिनट में एक कंटेनर यानी 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग कर रहा था। इसके लिए 5 कंटेनर चल रहे थे। वही कहा कि यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा अभिलक्षण था। उस समय रात्रि 12 बजे तक वहां मौजूद था। राफ्ट निर्माण के लिए 15 ब्लॉक बनाए जाएंगे और एक रात्रि के अंदर एक ब्लॉक पूरा होगा है। वही कहा कि अगला कार्य करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगेगा, तो भी कोशिश है कि यह कार्य अक्टूबर में ही पूरा कर लिया जाए और इस प्रकार 30 अक्टूबर तक राफ्ट निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। अप्रैल के बाद पत्थरों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। फाउंडेशन का सेकंड फेज प्रारंभ हो गया। कल रात्रि को 8:30 बजे प्रारंभ हुआ। बहुत बड़े मशीनें आई हैं और उन्होंने लगभग 10 घंटे में 285 घन मीटर कंक्रीटिंग कर दिया। हर चीज़ ऑटोमेटिक है। सामान्यतः 10 मिनट में एक कंटेनर 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग कर रहा था। 5 कंटेनर चल रहे थे। बहुत ही मैं समझता हूँ मेरे जीवन का तो बड़ा विलक्षण अनुभव था। मैं रात को वहाँ था 11:30-12 बजे तक। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? 15 ब्लॉक बनेंगे और एक रात के अंदर एक ब्लॉक पूरा होगा। अगला काम करने के लिए 2-3 दिन का समय लगेगा। एक के बाद दूसरा काम शुरू करने के लिए समय लगेगा। तो भी कोशिश है कि अक्टूबर में ये काम पूरा कर लेंगे और इस प्रकार फाउंडेशन का सेकंड फेज अक्टूबर के एंड तक पूरा हो जाएगा। फिर प्लिंथ निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे, जो आगामी 4 महीने में हम पूरा कर लेंगे। परकोटे का और उसके परकोटे के अंदर जो मंदिर वो बनने हैं वो अभी पहले टेम्पल तक सीमित हैं हम। ठीक है, पहला काम टेम्पल। सर, जो कार्यशाला के पत्थर थे इन सब का इस्तेमाल कब से शुरू हो जाएगा? अप्रैल के बाद। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास पर 2 संदिग्ध व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो वही तपस्वी छावनी पर महंत परमहंस दास की सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया है। हमले को लेकर तपस्वी छावनी के परमहंस दास का आरोप है कि आए हमारे पास फोटो खिंचवाने के लिए नजदीक आने लगे तो वहां बैठे उनके समर्थक ने उन्हें दूर हटा दिया और बाहर जाने लगा। इस दौरान एक व्यक्ति से चाकू छूट गया तो बाहर बैठे सुरक्षाकर्मियों से जांच की बात हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जिसमें एक मुस्लिम भी है। तो वही अयोध्या एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक आज महंत परमहंस दास से मिलने के लिए सुबह से ही लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त तैनात है। देर शाम 2 लोग आए और फोटो खिंचाने की बात करने लगे, तो जिसका महंत ने विरोध किया और पहले से ही मौजूद सुरक्षा कर्मियों से जांच की बात कही। इसको लेकर तत्काल उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया है और जो भी कार्रवाई की जाएगी। बैठे बातचीत करते रहे तो जब हम उनको हमने देखा तो जब देखे तो ये व्यक्ति जो है मैंने इस तरह से जैसे दुश्मन की तरह हमको देखा हो, तो हमें लगा कि ये आदमी लगता है कि हिंदू नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि भाई तुम लोगों का नाम क्या है, तो एक बताया कि मैं पाल हूँ, एक बताया परवेज हूँ। और इसके बाद फिर जो है तो वो आया फोटो खिंचाने के लिए। हमारे बगल में जो है तो कौशिक जी बैठे थे, उन्होंने रोका, कहा नहीं फोटो नहीं खिंचा सकते हो।
और इसके बाद वो लोग जैसे निकले तो उसका एक चाकू वहाँ जो खट से गिरा। हमने इनको कहा कि आप कहिए कि इनका जो है आईडी चेक की जाए, और जैसे ही पुलिस वाले आईडी चेक किए तो मुसलमान निकला। तो यह माने फोटो खिंचाने के बहाने उनको ये था कि जिस तरह से कि इनको यही खत्म कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर ये मान जाते हैं तो आगे हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं आवाज उठाते रहेंगे। तो कहीं न कहीं से इन लोगों को गढ़ रहा है, और वो आज में हमारे जो है कहीं न कहीं से आज आया था इस प्लानिंग से हत्या करने के लिए, क्योंकि जो आत्मघाती हमला कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नहीं तो यहाँ मुसलमान के आने के जिससे मेरा कभी कोई परिचय नहीं था, तो कोई आने का औचित्य नहीं होता है, और प्रशासन जो है यहाँ से ले गया है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वो जब जैसे आने लगा तो हमारे बगल में एक सर बैठे थे राजस्थान से जो है, तो एक कौशिक जी हैं जो विजय कौशिक जी, वो तुरंत उसको रोके। इनको डाउट हुआ ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो तुरंत रोके नहीं आगे नहीं आ सकते। बस इसी की जो है बात आगे बढ़ गई, फिर प्रशासन जो है चेक करने लग गया। ठीक ऐसा है, यहाँ पर महंत जी से मिलने के लिए ये 1-2 लोग आ जा रहे थे और महंत जी के पास बैठे थे। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगी हुई थी, तो क्योंकि मिलने के लिए 2 लोग आए और उन्होंने महाराज जी के साथ फोटो कराने के लिए, तो इस पर जो है प्रतिरोध किए, वही फोटो नहीं करना, न कराइए। तो फिर सुरक्षा कर्मी से उनको पकड़ करके उनको अलग करते हुए उनको पूछताछ किए, पाने दिए। ये है, इसमें हमले जैसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, 2 लोग केवल आए थे मिलने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस पर लगा हुआ सुरक्षा व्यवस्था है। चाकू उनके पास बरामद नहीं, फिर भी वो लोग हैं। अयोध्या में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बस स्टेशन के सामने गांधी पार्क में जिला प्रशासन द्वारा विकासात्मक आकर्षक प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया, जिसका उद्घाटन डीएम अनुज कुमार झा द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान पार्क में स्थित गांधी जी के मूर्ति पर डीएम और सभी अधिकारी व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डीएम अनुज झा ने कहा कि सभी लोग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर चल रही योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के साथ योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। डीएम व मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रदर्शनी स्टॉलों को अवलोकन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम पशुपालन आदि विभागों ने प्रदर्शनी में अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। गांधी जी के और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पे मैं अपने पूरे टीम को, पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पूरे जनपद के सभी राजकीय भवनों पे सुबह आज झंडा फहराया गया राष्ट्रीय पर्व होने के नाते। साथ ही सभी कार्यालयों में बापू को और शास्त्री जी को माल्यार्पण करके पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी गई, और साथ ही अन्य और भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित है। जैसे यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी जो है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ग्राम उद्योग की यूनिट्स हैं, हमारी जो विभिन्न इस तरह के डिपार्टमेंट हैं जो ग्राम विकास से संबंधित हैं, जो जैसे मत्स्य पालन की है, डूडा की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हैं, तो उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। अभी बिसुई नदी के किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो इस तरह के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यह राष्ट्रीय पर्व बहुत ही धूमधाम से जनपद में मनाया जा रहा है। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने लिया नया पैंतरा। महंत परमहंस के जल समाधि का निर्णय बदला। अब 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन। अयोध्या प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपना फैसला बदला। आज 2 अक्टूबर को हिंदू राष्ट्र घोषित की मांग को लेकर सरयू में जल समाधि लेने का किया था ऐलान। संगठन है, सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की ओर से बराबर रिक्वेस्ट आ रहा है कि अभी तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की इस मांग को इतनी प्रमुखता से कोई नहीं उठाया था। लोगों का कहना यह है कि अभी हम लोग नेतृत्व को नहीं चुन पा रहे थे कि किसके नेतृत्व में 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो। सभी संगठन के लोग कहते थे कि हम लोग किसके नेतृत्व में इकट्ठा हो। इसलिए सभी जितने हिंदूवादी संगठन हैं उनके आग्रह पर, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के आग्रह पर हम जो है जल समाधि के उस
निर्णय को छोड़ करके आज घोषणा करते हैं कि जितने 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सब लोग एकजुट होकर के, जितने हिंदू भाई बहन हैं और साथ जितने हिंदूवादी संगठन हैं, सब लोग मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे और इसके लिए लगातार संघर्ष और प्रयास जारी रहेगा। 7 नवंबर 2023 को अगर तब तक नहीं हुआ तो रामलीला मैदान में करोड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में सभी हिंदू भाई बहन, सभी हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर के वहां फिर मेरा आमरण अनशन होगा और 24 के पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।